नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सिलेक्शन सफर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपके लिए है बड़ी भर्ती। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण और विद्युत प्रसारण निगम में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो और अब आपको काम करते-करते इस नोटिफ़िकेशन से पहले काम करते-करते 2 वर्ष हो चुके हो। कुल मिलाकर के संविदा कर्मियों के लिए रेगुलर भर्ती आ चुकी है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको परमानेंट कर रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ कैसे क्या रहेगा। सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ भी आपको अपडेट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन पहुँचाते रहते हैं। ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करो ताकि इस चैनल का भी अपने दोस्तों को पता लग जाए, क्योंकि जब छोटी अपडेट आती है तो वो यहीं देते हैं। देखो, ये केवल एमपी वाले बच्चों तक लिमिटेड है, उसमें भी जो आउटसोर्सिंग वाले यानी जो संविदा वाले हैं उन तक सीमित है ये। इसलिए इस चैनल पर वीडियो बना रहे हैं। रेगुलर भर्ती आएगी तो आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पे देते ही है। अगर वो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल से जरूर जुड़े रहना, क्योंकि वो मेन चैनल। देखो, अभी एमओएम मिनट ऑफ मीटिंग का एक कार्यक्रम आया था, उसमें टेस्टिंग असिस्टेंट पूर्वी क्षेत्र वाले का वो ज़िक्र हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। वीडियो डाल दी है उसपे, है ना? 3344 पद थे उसमें, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर वो है। उसमें था मिनट ऑफ मीटिंग, एमओएम मतलब मिनट ऑफ मीटिंग, जो 24 जुलाई को एसीएस एडिशनल सेक्रेटरी वाला था, है ना? मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी, उसमें ये मीटिंग हुई है। अब उसमें मैंने जो प्रोसेस बताई थी वही फॉलो कर रहे हैं। उसमें कंप्लीट लिखा हुआ था कि पहले संविदा कर्मियों का कुछ करेंगे, उसके बाद में जो है वो परमानेंट वाले का करेंगे। 50-50 करके 2 स्टेज में वैकेंसी करेंगे। तो संविदा कर्मियों का हो गया है यहाँ पर काम। इनका अक्टूबर तक निपट जाएगा, उसके बाद आपका शुरू हो रहा है। तो अगर आप रेगुलर वाले बच्चे हैं तो भैया तैयारी कंटिन्यू रखो। अक्टूबर के बाद आपका नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है, यानी अगले 5-1 महीने आपके हाथ में है। और भर्ती से पहले का समय कहते हैं कि गोल्डन टाइम, स्वर्णिम काल होता है किसी भर्ती की तैयारी करने के लिए, तो आप अपनी कंटिन्यूटी रखिएगा। यहाँ क्या डिटेल है वो बताता हूँ मैं आपको, आइए। ऊर्जा विभाग शासन के द्वारा ये दिया गया है, और जो एमओएम मिनट ऑफ मीटिंग कार्यक्रम 24 जुलाई को जो हुआ था उसके बारे में है। क्या चीज़ है? उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों में, इसमें टोटल 5 कंपनियाँ शामिल हैं, लेकिन एमपीपीजीसीएल नहीं है, ये ध्यान रखना। पावर जनरेटिंग कंपनी इसमें नहीं है। तीनों वितरण कंपनियाँ हैं, 1 प्रसारण है और 1 एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जो है उसको इंक्लूड किया। यानी टोटल यहाँ पर 5 कंपनियाँ हैं। टोटल वैसे एमपी में अपने 6 कंपनियाँ हैं विद्युत की। तो उन पाँचों में यहाँ पर वैकेंसी होनी है। नोडल एजेंसी जबलपुर है और सारा काम उनको ही करना है और वही करेंगे, केविट वगैरह लगाना है। तो क्या प्रोसेस रहेगी? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है पावर जनरेटिंग कंपनी के अलावा सभी लंबे समय से जो बच्चे संविदा के आधार पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको एक बार ये संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों का समकक्ष नियुक्ति पद नवीन नियुक्ति योजना, यानी सरकार ने एक योजना निकाली है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये वन टाइम है। ऐसा नहीं है कि फिर हर साल आती रहेगी या हर बार आती रहेगी। इसलिए पहली बात तो ये कि मौका चूकना नहीं, आपको अपने हाथ से ये मौका जाना नहीं चाहिए। ठीक है ना? उनको अनुमोदन करना है और क्रियान्वयन करना है, और योग्य संविदा कर्मियों को उनके समकक्ष नियुक्त रिक्त पदों पर समायोजित करना है। मतलब जो संविदा वाले हैं उनको रेगुलर करना है। जैसे कोई लाइन अटेंडेंट है तो उसको लाइन अटेंडेंट बना देंगे, टेस्टिंग असिस्टेंट है तो टेस्टिंग असिस्टेंट बना देंगे उसको। इनके कहने का मतलब ये है यहाँ से। और ये योजना लाए कौन है? सरकार लाए हैं भैया। ठीक है, अच्छी बात है। जो कर रहे हैं वो कर लेंगे। वैसे तो देखो, जो संविदा पर नहीं लगे हुए उनका क्या होगा? वैसे तो ओपन वैकेंसी करनी चाहिए, संविदा वाला लफड़ा ही खत्म करो। पहली बार में ही रेगुलर ले लो ना, शुरुआत में संविदा पे लिया ही क्यों था? क्योंकि इनकी प्रोसेस भी वैसे ही आप एग्ज़ाम लेकर करवा रहे हो। ख़ैर, आगे आते हैं। पात्रता और मानदंड क्या रहेंगे? कम से कम आपने 2 वर्ष संविदा पे काम किया हो, सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन तो ये है। कम से कम 2 साल। अगर किसी और इसका जो है ना वो कब है वो भी मैं बताऊँ, इसका टाइम है मई 2026 को कैलकुलेट कर रहे हैं आज। मई 2026 के महीने तक आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हो। पावर जनरेशन को छोड़ कर के बाकी कहीं पर भी आपने काम किया हो, तीनों वितरण में, प्रसारण में और पावर मैनेजमेंट कंपनी में अगर कहीं पर आप थे तो।
ठीक है? तो वो इस योजना में आवेदन के पात्र होंगे। शामिल कंपनियाँ कौन-सी है वो तो बता ही चुका हूँ। पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र तीनों वितरण कंपनी आ जाएगी, ट्रांसमिशन कंपनी आ जाएगी और पावर मैनेजमेंट कंपनी आ जाएगी। जनरेटिंग कंपनी को इसमें नहीं लिया है। अनुभव की गणना कैसे होगी? एक्सपीरियंस की कैलकुलेशन की जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट में थे आप, फिर कॉन्ट्रैक्ट छूट गया, बीच में गैप आ गया, फिर आपका नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टाइम लैप्स हुआ था, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, सर्विस में माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कॉन्ट्रैक्ट 2 वर्ष का था, यानी आपने 2 वर्ष काम किया। उसके बाद में मान लीजिए कि 1 वर्ष दोबारा आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं गए, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लग गए और अब तक यानी वर्तमान में एट प्रेज़ेंट आप काम कर रहे हैं और इस बात को यूँ समझ लेते हैं कि 3 वर्ष हो चुके हैं। तो आपका टोटल जो है वो अनुभव 3 और 2 5 वर्ष गिना जाएगा, ये ध्यान रखें। ये एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। हालाँकि इससे कोई बर्खास्तगी भी नहीं होगी। बर्खास्तगी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1 वर्ष पहले काम किया, फिर 1 वर्ष का गैप आ गया और अब आपको 1 वर्ष और हो चुका है, तो आपका 1 और 1 टोटल कितने हो गए? 2 वर्ष। मतलब आप भी एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, ठीक है ना? मतलब बीच में गैप आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी क्यों ना आया हो, उसके आगे और पहले का सब सर्विस में गिना जाएगा। लेकिन गिना उतना ही जाएगा जितना आपने सर्विस किया है। ऐसे नहीं कि यहाँ आपके टोटल 3 वर्ष गिन लिए जाएँ और 3 वर्ष के अकॉर्डिंग बोनस दे दें, ऐसा नहीं हो। अब सुनो, बोनस कैसे देंगे ये? कम से कम 2 वर्ष का तो आपका होना ही चाहिए, है ना? 2 ईयर मिनिमम है, इसके मिलेंगे 10 नंबर। लेकिन अगर इसके बाद प्लस होते जाते हैं किसी का, तो 2 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से और मिलेंगे। मान लीजिएगा किसी ने टोटल 7 वर्ष नौकरी की, मतलब किसी को 7 साल हो चुके हैं, तो 2 साल के तो 10 अंक हो गए। अब कितने बचे? 5, तो 5 साल के 10 अंक उसको और मिल जाएँगे। जो 5 ईयर है उसके 10 अंक और मिल जाएँगे और इसके लिए टोटल कितने हो गए? 10 + 10 20 मार्क्स हो गए। यानी 7 साल के कितने मिलेंगे? 20 नंबर मिलेंगे। समझ गए? और बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल से और बताऊँ? मान लीजिए किसी को नौकरी में 15 वर्ष हो चुके हैं, तो 15 में से शुरुआत के 2 वर्ष के तो मिलेंगे उसको 10 नंबर, लेकिन आगे की जो 13 वर्ष है, उसके लिए उसको मिलेंगे 26 नंबर। लेकिन सॉरी, 26 नहीं मिलेंगे। इसमें कैप लगी हुई है मैक्सिमम 30 अंक की, 30 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। यानी अब यहाँ किसी ने 13 वर्ष भी किया है तो उसको 20 नंबर ही मिलेंगे और 20 और 10 दोनों जोड़ करके 30 हो गए। यानी ये 10 है और आगे आपको 15 नंबर और मिल सकते हैं। मतलब 7.5 साल नौकरी की हो या इससे ज़्यादा किसी ने की हो, सब एक बराबर है। सबका 2 वर्ष को छोड़ के। मतलब 9.5 साल और इससे ऊपर जितनी भी जॉब किसी ने कर रखी हो उन सबको 30 नंबर मिलेंगे। उन सबको 30 नंबर मिलेंगे। जिनका 30 से कम रहेगा उसको कम मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए किसी ने 9 साल की नौकरी की, तो 2 साल और 7 साल, तो 2 साल के 10 और 7 साल के 14, इसको मिलेंगे 24। ठीक है? बस तो ये है। ठीक है ना? इसमें कुछ और समझाने की ज़रूरत है क्या? चयन प्रक्रिया वगैरह कैसे रहेगी? तो चयन प्रक्रिया देखो, विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु एडवर्टाइज़मेंट आएगा, मतलब कितने पदों के लिए आता है। कार्मिकों की एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखो भाई साहब, परीक्षा में इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आएँगे, ये गारंटेड है। चाहे 60 क्वेश्चन आ जाए, 60-40 वाला रेशो ही रहेगा जहाँ तक मेरा मानना है। एमपी पीजीसीएल में 75-25 का रेशो रहता है, यहाँ 60-40 का है। उन 60-40 के लिए 60 नंबर की ये बुक आपके लिए है, पढ़ लीजिए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले डेमो देखना, बट गारंटी देते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो क्वेश्चन है इसमें पूरी कंप्लीट ट्रेड के क्वेश्चन डाले हैं और रिसेंट जिस स्टैंडर्ड के, जिस लेवल के और जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वही इसमें डाले हुए हैं।
ज़रूर इस बुक को पढ़ना। आपके इस भर्ती में इस बुक के सफलता का भी सहयोग ज़रूर रहेगा। डेमो है ऐप में, पीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में, डेमो देखना, फिर ऑर्डर करना। पिन कोड सही लिखना, मोबाइल नंबर सही लिखना, आपके दिए गए एड्रेस पे बुक आ जाएगी। ठीक है ना? बोनस अंक कैसे मिलेंगे तो मैं बता चुका हूँ, अधिकतम 30 अंक मिलेंगे, 2 साल के 10, बाकी 2-2 नंबर के हिसाब से। प्रथम 2 वर्ष के लिए तो 10 अंक मिलेंगे और उसके बाद में प्रत्येक साल के 2-2 अंक मिलेंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है? अगर अनरिजर्व कैटेगरी में भरोगे तो 50 नंबर तो कम से कम पेपर में लाने हैं। 100 में से बात कर रहा है ये। पेपर में 50 नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से। और भाई साहब उसके लिए आपका टेक्निकल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये बुक्स आप पढ़िए, बहुत काम करेगी। एंड स्पेशल अगर कोर्स आप लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का तो वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। मौका छोड़ना नहीं है माय डियर, क्योंकि ये वन टाइम पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। सरकार बार-बार मौका नहीं देगी आपको। तो ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। ऐप डाउनलोड करो, ऐप में आइए, टेक्निकल सुव्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ा रखा है। कहीं दिक्कत नहीं आएगी, साथ में मैथ, रीजनिंग वो भी मिल ही जाएगी। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कैलकुलेशन वो टॉपिक भी है। पूरा सिलेबस एमपीएलएटीए के नाम से कोर्स है। वीके नॉलेज ऐप डाउनलोड करिए। स्वागत आपका। ज़रूरी है देखो, अब किसी के बहकावे में आ जाओ कि इनको तो कोर्स का प्रचार करना है, ये वो तो मत लो। लेकिन एक बात सोचकर देखो कि अगर चूक गई तो तैयारी हाथ से जानी नहीं चाहिए। वन टाइम पॉलिसी है। देखो, वेतन लाभ और भत्ते कैसे मिलेंगे तो वो सारे वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको नियमित वालों को मिल रहे थे। और ये देखो, ये विशेष योजना केवल एक बार के लिए ही लागू की जा रही है, बार-बार नहीं करेंगे। एंड 31 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से उपरोक्त प्रक्रिया को, समस्त प्रक्रिया को पूर्ण करके इसके पालन का प्रतिवेदन हमें शासन को प्रेषित करने के निर्देश मिले हैं। यानी 31 अक्टूबर से पहले-पहले ये कंप्लीट हो जाएगी। अगले 3 महीने आपके हाथ में है। आज से ही शुरू करो जब से ये वीडियो देख रहे हो। और लेट देख रहे हो तो भैया चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफ़िकेशन ऑन रखो ताकि अपडेट टाइम पे मिलते रहे। ये देखो ये रहा। मतलब हमें क्या करना है, इसके पालन का प्रतिवेदन कीजिए। हमने आपने जो कहा था उसको हमने पूरी तरह से अनुपालन कर लिया है आपके निर्देशों का और ये भर्ती कर दी है। अच्छी बात क्या है कि 31 अक्टूबर के बाद रेगुलर वालों की भी आ जाएगी भर्ती। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।